और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। धन्यवाद। सर, अवधेश प्रसाद अपने आवाज पर बताइए। पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी व उसके मुखिया अखिलेश यादव जहां अभी तक अयोध्या नाबालिग से गैंगरेप मामले में मौन साधे हुए थे, वहीं अब जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया, तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं आरोपितों के बचाव में आकर खड़ी हो गई और एक नई मांग कर दी कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बिना डीएनए टेस्ट के आरोप को सही न माना जाए। पहली बात कि क्या अब तक जितनी भी घटनाएं देश में हुई हैं उसमें कभी डीएनए टेस्ट की मांग हुई क्या? जब आरोपी अपने पार्टी से संबंधित निकला तो डीएनए टेस्ट की मांग होने लगी। दूसरी चीज, नारा देते हैं पीडीए का, लेकिन मतलब इनको सिर्फ ए से है, पी और डी, तो इन्हें सिर्फ हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए चाहिए। पी और डी को जोड़ करके ये सिर्फ ए के लिए काम करेंगे। इन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। अन्यथा अगर मतलब होता तो पीड़िता जो कि पिछड़े समाज से आती है उसको न्याय दिलाने के लिए ये आगे आते, अब तक उस आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई करते, अपने सांसद को भी ये कहते कि ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए। लेकिन समाजवादी के मुखिया और सांसद अवधेश प्रसाद दोनों पुरजोर तरीके से बचाव करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये समाज के सोचने का विषय है कि ये कितने पीडीए के शुभचिंतक हैं। ये पीडीए के शुभचिंतक नहीं, ये सिर्फ सत्ता के शुभचिंतक हैं। इन्हें सत्ता चाहिए। जिस दिन इन्हें अल्पसंख्यकों से भी अपनी सत्ता कमजोर दिखेगी, ये अल्पसंख्यकों के हित ऐसी नहीं है। दूसरी चीज, अभी तो लोकसभा चुनाव में चंद सीटें बढ़ने पर इनका ये अहंकार है, दोषियों के प्रति इनका प्रेम है। आप सोच लीजिए कि अगर इन्हें पुनः कभी सूबे की सत्ता मिली तो वही जंगल राज, वही गुंडा राज आएगा। ये पहले से ही परिलक्षित हो रहा है। ऐसे में हमें आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और समाजवादी की नीतियों को समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ हिंदुओं को अगड़ा, पिछड़ा और दलित में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जो व्यक्ति
अयोध्या में गोली चलवा सकता है, जो व्यक्ति रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर मौन रह सकता है, जो व्यक्ति रेप आरोपित के मामले में मौन रहता है, ऐसे व्यक्ति से आप कितने समतामूलक सरकार की संभावना करते हैं? निश्चित तौर पर ऐसे लोग समतामूलक समाज कतई नहीं निर्मित करेंगे। ये सिर्फ स्वार्थमूलक समाज का निर्माण करेंगे, स्वार्थमूलक सरकार का गठन करेंगे। निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी की कलई इस प्रकरण से खुल चुकी है कि वो ओबीसी हितैषी नहीं हैं, वो दलित हितैषी नहीं हैं, वो सिर्फ सत्ता के हितैषी हैं। और आज संजय प्रसाद निषाद जी ने जिस वेदना के साथ उस लड़की का दर्द बयां किया, निश्चित तौर पर समाज का कोई भी संवेदनशील व्यक्ति समाजवादी पार्टी के पक्ष को जायज नहीं ठहराएगा। बेटी किसी के भी घर की हो सकती है, किसी के भी जात की हो सकती है, और उसके साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध हम सबको एकजुट होकर के आवाज़ बुलंद करना चाहिए। उसमें कहीं जाति, धर्म या पार्टी आड़े आना ही नहीं चाहिए। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।